राधे राधे सभी को। दोस्तों, आप लोगों ने दिन के 4 पहर तो सुने ही होंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में दिन रात के 8 पहर बताए गए हैं। अगर आपको भी इसकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी इस बारे में जानकारी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिन रात यानी दिन और रात से लेकर टोटल 8 पहर बताए गए हैं। इन 8 पहर का अपना अलग ही महत्व है। आज हम जानेंगे कि इन 8 पहर का क्या महत्व है, ये अपने आप में क्यों खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम पहर से, जो कि सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है और जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। योग, ध्यान, जप, स्वाध्याय और संयम की शुरुआत करने के लिए यह उत्तम समय है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि इस समय मस्तिष्क की एकाग्रता क्षमता सबसे अधिक होती है। आयुर्वेद के अनुसार यह बात दोष का समय है, जिससे शारीरिक हलचलों को और प्राकृतिक शौच क्रियाओं में सहायता मिलती है। द्वितीय पहर, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहता है और जिसे सूर्योदय काल भी कहा जाता है। सूर्योदय का सही समय दिनचर्या की शुरुआत का सूचक होता है। यह स्नान, संध्या वंदन, पूजा पाठ और शरीर को जागृत करने के लिए अनुकूल माना गया है। इस समय सूर्य की किरणें विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत होती हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं। बच्चों के लिए यह पढ़ाई का समय शुद्ध होता है। अगर इस समय बच्चों को पढ़ने की आदत डाली जाए तो बेहद उपयुक्त रहता है। बात करते हैं तृतीय पहर की, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है, जिसे पूर्वाह कहा जाता है। यह मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे सक्रिय समय होता है। अधिकांश व्यवसाय, विद्यालय और संस्थान इसी समय कार्य आरंभ करना उचित मानते हैं। व्यक्ति की निर्णय क्षमता, याददाश्त और एकाग्रता इस समय चरम सीमा पर रहती है। सूर्य और बुध ग्रह का प्रभाव होने के कारण यह समय अध्ययन, लेखन, निर्णय लेने के लिए अनुकूल होता है। चतुर्थ पहर यानी दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसे हम मध्याह्न का नाम देते हैं। यह समय दोपहर का समय कहलाता है, जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी भोजन करने की आवश्यकता होती है, थोड़ा से विश्राम करने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में इसे पित्त काल कहा गया है, जब पाचन अग्नि प्रबल होती है, यानी जब भूख बहुत अधिक लगती है। इसीलिए भोजन का सही समय भी यही है। इस समय थकान का अनुभव होना सामान्य होता है, इसलिए भारी मानसिक कार्यों से हमें बचना चाहिए। पंचम पहर, जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है और जिसे हम अपराह्न कहते हैं। इस समय दिन जो होता है वो ढलने की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। यह समय कार्यों की समाप्ति और घर लौटने की तैयारी का होता है। शरीर और मन हल्का थक चुका होता है, इसलिए हमें हल्के कार्य ही करने चाहिए। गतिविधियों के लिए यह समय उपयुक्त होता है। यह वायु दोष का समय होता है, जिससे पुराने रोग उभर सकते हैं, अतः सावधानी हमें इसी समय में रखनी चाहिए। आगे आता है छठा पहर, जो कि शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होता है, जिसे हम संध्या काल भी कहते हैं। दिन और रात के संगम का यह समय अत्यंत पवित्र होता है। इस समय दीप प्रज्वलन, संध्या वंदना, आरती, भजन आदि करने की परंपरा होती है। यह समय मानसिक शांति, परिवार के साथ समय बिताने और आत्मचिंतन करने के लिए बहुत ही उचित होता है। सकारात्मकता, नकारात्मकता दोनों शक्तियां ही इस समय सक्रिय हो जाती हैं, अतः घर का वातावरण हमें पवित्र और शांत बनाए रखना चाहिए। आगे बात करेंगे हम 7वें पहर की, जो कि रात्रि 9 बजे से लेकर
12 बजे तक होती है, जिससे हम रात आरंभ बोलते हैं। यह समय विश्राम का होता है। दिन भर की थकान के बाद शरीर और मन दोनों ही विश्राम की ओर जाना चाहते हैं। इस समय मनुष्य को भोजन करके मानसिक शांति के साथ विश्राम की ओर जाना चाहिए। अध्ययन या मोबाइल स्क्रीन का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना ये हमारी नींद में बाधा बनता है। दिन का आखिरी पहर, जिसे अष्टम पहर कहते हैं, जो कि रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे के होता है और जिसे मध्य रात बोलते हैं। यह समय गहन निद्रा का होता है, जब शरीर मुरम्मत की ओर पहुंच चुका होता है। यह समय तांत्रिक क्रियाओं, स्वप्न दर्शन, रहस्यमय ऊर्जा अनुभव करवाने वाला होता है। योगी जन इस समय जागरण करके विशेष साधनाएं करते हैं। साधारण जनों के लिए यह विश्राम का समय है, जिससे सुबह उठने पर वे ताजगी और ऊर्जावान महसूस करते हैं। राधे राधे।